की परिभाषा क्या है? बाबा की परिभाषा है कि आप हिमालय में चले जाएं, आप नागा साधु बन जाएं। ओके। बाबा की परिभाषा वो नहीं है जो आजकल सोशल मीडिया पे बाबा हैं। ठीक है। सबके पास अच्छे अच्छे लग्जरियस कार हैं। हाँ। सब बाबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हैं। जो बाबा दिल से जिसको सेटिस्फेक्शन होगा, जो महादेव के बहुत करीब होगा, वो आपको दिखेगा भी नहीं। वो प्रत्यक्ष आप उसको देख ही नहीं पाएंगे। वो कहीं और साधना कर रहा मोह होगा, माया त्याग देगा। मोह माया त्याग देगा। उसको कोई सोशल मीडिया से मतलब नहीं होगा, उसको अपने परिवार से कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे लोग होते हैं? होते हैं, बिल्कुल। बहुत कम है, बट हैं। कोई ऐसे आपकी नॉलेज में है कि वो व्यक्ति वहां पर मुझे मिला था, वो सच्चा बाबा था? देखिए, केदारनाथ जब हम लोग यात्रा करके, पद यात्रा करके मैं इस बार गई थी, क्योंकि मेरी एक छोटी सी इंजरी हुई थी। छोटी सी तो नहीं, बड़ी हुई थी। मेरा ऑपरेशन हुआ था स्पाइन का, जिसकी वजह से मैं बहुत स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हो गई महादेव से, बहुत ज़्यादा हो गई। और मैं स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो आई हूँ, उसके बाद से आई हूँ। अच्छा। मेरा जब ऑपरेशन हुआ है स्पाइन का, तो मेरी स्पाइन पूरी खुली हुई है पीछे से। तो मैंने ये मन्नत मांगी थी कि विदिन 6 मंथ मुझे इतना कर दो कि मैं चढ़ के आपके पास आ पाऊँ केदारनाथ में, क्योंकि मैं पिछले साल भी गई थी, बट पहले हेलीकॉप्टर से गई थी। तो मैंने ये मन्नत मांगी थी, और आप मानेंगे कि विदिन 6 मंथ में चढ़ाई करने लायक, क्योंकि चढ़ाई भी टफ है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम छोटी मोटी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। किसी को इंजरी हो स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हो जाती है। और मेरे दोनों पैर चलने बंद हो चुके थे। उस कंडीशन में बैठ के, मैं व्हील चेयर पे बैठ के ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मैं वहाँ पे पहुँचूंगी, और यही साल जाना है मेरे को। बाबा, मुझे नहीं पता कैसे आना है, आप देखो, और मुझे चढ़ के ही आना है। तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत डांटा क्योंकि पेरेंट्स एकदम से घबरा जाते हैं कि ऐसी चीज़ें क्यों बोल रही हो। सही बात है। और हस्बैंड ने भी बोला कि नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ये साल जाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, नहीं जा पाओगी। मैंने बोला जाना तो यही साल है। वहाँ मैं जब जा रही थी चढ़ाई करके, वहाँ पे ना, आप जब भीमशिला पे जाते हैं और उसके ऊपर जब हम काल भैरव के लिए जाते हैं ना, वहाँ पर एक बाबा बैठे हुए थे ब्लैक कलर की ड्रेस में। अच्छा। और उनके तन पे ना, हम सर्दी में बिल्कुल ऐसे हो रहा था कि सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, और ज़्यादा ऊपर, क्योंकि और थोड़ा सा ऊपर है, वो चढ़ाई पे है काल भैरव। तो हम जब जा रहे हैं तो हम बिल्कुल पूरे अच्छे से टोपी मफलर बढ़िया अच्छे से पैक्ड होके जा रहे हैं, और वो बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं। तो मेरे फादर साहब भी साथ में थे, मेरे पापा और मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मा। तो हम लोग उनसे पूछ रहे हैं कि आपको ठंडी नहीं लग रही है क्या? और उन्होंने पूरी बॉडी पे भस्म लगाई थी, और इतने मोटे मोटे रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है। ओके। आप सोचिए कि उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया, हमसे बात करनी पसंद भी नहीं करी, और उन्होंने एक रुद्राक्ष निकाला और मुझे दे दिया। और वो रुद्राक्ष मैंने जब से रखा है, आप मेरी जर्नी देख रहे हैं कि मेरी जर्नी अल्टीमेट है। आप यू नेवर नो, तभी बोला जाता है ना कि भगवान आपको किस रूप में मिल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये मैं साक्षात फील करी हूँ कि बाबा वहाँ पे साक्षात मुझे दर्शन देके, क्योंकि उन्होंने हमसे कुछ नहीं बोला। और वो ऐसे कैसे हो सकता है कि ठंड में, और वो किसी से कोई बात नहीं कर रहे, कोई पैसे नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे। वरना आप देखिए वहाँ पे कितने सारे बाबा हैं। बिल्कुल। आजकल तो ऐसे बाबाओं की कमी नहीं है जो मंदिरों के आगे बैठे हुए हैं, या फिर मंदिरों से जुड़े हुए भी हैं। मैं बहुत ही डिस्प्यूटेड बात यहाँ पर बोल रहा हूँ, बट दे आर नॉट बाबा। मैं खुद मानता हूँ दे आर नॉट संत। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ, और आपने बीच में मैनिफेस्टेशन का जिक्र किया था, तो मैं उस पर भी आपसे बात करूंगा। मुझे लगता है आप मैनिफेस्टेशन पे काफी यकीन रखती होंगी, उस पर मैं आपसे काफी बात करूंगा। लेकिन आप रेमेडीज के लिए जानी जाती हैं, तो अभी आपने बोला था कि पैसा बहुत चाहिए लोगों को, तो शुरुआत में एक टिप दे देते हैं। कोई ऐसा उपाय बताइए जो पैसा रातों रात ला के दे दे। देखिए, एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। काफ़ी सारे उपाय ऐसे बताती हूँ कि फीमेल्स को करने पड़ जाते हैं, तो फीमेल्स को बहुत जोर आता है, या मेल्स को करने पड़ते हैं गिफ्ट्स वाले, उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। तो ये उपाय है जो कोई भी कर सकता है, मेल फीमेल बच्चा बूढ़ा सब कर सकते हैं। आपको ना सरसों का तेल होता है ना, ठीक है, या फिर नारियल का तेल, क्योंकि अभी गर्मी है नॉर्थ में, तो आप नारियल का तेल लें, उसमें ना थोड़ा सा इत्र मिला लेना है आपको। थोड़ा सा इत्र डाल लें, या गुलाब जल भी मिला सकते हैं। इत्र कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर रोज का फ्रेग्रेंस है तो बहुत अच्छा है, वो मिला लेना है। और आपको ना अपनी फुट मसाज खुद करनी है, ना बीवी से करवानी है, ना पति ने खुद करनी है अपनी, और बीवी ने अपनी खुद करनी है। जिसको पैसा चाहिए वो करेगा, और आप 43 डेज करेंगे। इसको पीरियड्स में भी कर सकते हैं आप। ये करने मात्र से आप देखेंगे कि आपका जो ऑरा है कितना अच्छा हो जाएगा, आप कितनी ब्यूटीफुल होना शुरू हो जाएंगी, और आपके पास पैसों की बारिश, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, वो 43 डेज के अंदर अंदर कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल जाएगी। तो तेल और इत्र को मिलाने का जो आपका ये कॉन्सेप्ट है, ये है क्यों? इसका कोई पीछे कोई प्लैनेटरी लॉजिक? बिल्कुल है लॉजिक। देखिए, जो तेल होता है वो किसका कारक होता है? शनि का। ठीक है। ऑयल कोई भी हम क्यों यूज़ करते हैं? हम इत्र इतनी सारी रेमेडीज में क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसमें शनि इन्वॉल्व है, और शुक्र और शनि बोला जाता है लैला मजनू है, दोनों बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे को। शुक्र क्या हो गया?